Hello everyone, this is the part 2 of solid state rapid revision notes. In this video, we will discuss about the various types of ionic crystals like NaCl, CaCl, CaF2, fluorite and antifluorite structure in spinel structure and their properties. So let's start the video. So firstly we will discuss about the ionic crystals, जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे NaCl के बारे में। NaCl का रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये FCC यूनिट सेल फॉर्म करते हैं। इसमें अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आयंस, मीन्स जो इसमें आयंस है Na और Cl, ये किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के अंदर। तो हमारा जो Cl माइनस है वो हमारा FCC लैटिस फॉर्म करता है, मीन्स कॉर्नर पर और फेस पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारे FCC लैटिस में 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेस सेंटर होते हैं। तो हमारा जो Cl माइनस है वो 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है और 6 फेस सेंटर पर प्रेजेंट होता है। और हमारे यूनिट सेल में नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस होते हैं 8 कॉर्नर पे, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 6 फेस सेंटर पे, तो ईच फेस सेंटर पे हाफ हमारा जो एटम होता है वो हाफ कंट्रीब्यूट करता है, तो 1/2 इंटू 6। इस तरीके से हमारे पास टोटल एटम्स आएंगे 4। मीन्स हमारे यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में टोटल 4 क्लोराइड माइनस के आयंस होंगे। और जो हमारा जो Na प्लस आयन होता है वो हमारा 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होता है। एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 क्लोराइड आयन, इसलिए 4 सोडियम आयन भी होंगे क्योंकि दोनों का चार्ज +1+1 है। तो टोटल हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl के एटम्स प्रेजेंट होंगे। और अगर हम इनका चार्ज रेशियो देखें तो सोडियम का +1 चार्ज है और क्लोरीन का -1 चार्ज, तो इसका चार्ज रेशियो भी 1:1 होगा। और जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा, तो एक एटम हमारा 6 अदर एटम से कोऑर्डिनेट करेंगे, इसलिए हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन रेशियो होगा 6:6। देन हमारा नेक्स्ट आयनिक क्रिस्टल है वो है CaCl, सीजियम क्लोराइड। ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म करता है, जिसमें कि पोजीशन ऑफ Cl माइनस आयन होता है वो SCC में जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे Cl माइनस होगा वो सिर्फ 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा। और अगर हम नंबर ऑफ Cl माइनस कैलकुलेट करें तो ईच कॉर्नर पर हमारा एक एटम 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे हमारे पास एक यूनिट सेल में एक Cl माइनस एटम प्रेजेंट होगा। और सीजियम एटम हमारा क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो एक यूनिट सेल पर हमारे पास एक सीजियम क्लोराइड का एटम प्रेजेंट होगा। और अगर हम चार्ज रेशियो कैलकुलेट करें इस क्रिस्टल का, इसका चार्ज रेशियो होगा 1:1, बिकॉज CS में का एक पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड में एक निगेटिव चार्ज है। देन हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन रेशियो अगर कैलकुलेट करें तो इसका रेशियो आएगा 8:8, मीन्स एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से अटैच है और एक क्लोराइड आयन 8 अदर सीजियम आयन से अटैच होगा। देन हमारा नेक्स्ट आयनिक क्रिस्टल है वो है CaF2। इस क्रिस्टल सिस्टम का फ्लोराइट स्ट्रक्चर होता है और ये FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल फॉर्म करता है। अगर हम इसका पोजीशन ऑफ आयंस कैलकुलेट करें तो इसमें जो Ca+2 आयन है वो हमारा FCC लैटिस फॉर्म करता है, जो कि 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पर एटम प्रेजेंट होता है। जनरली सभी क्रिस्टल सिस्टम में जो लार्जर आयन है वो हमारा यूनिट सेल फॉर्म करता है और जो स्मॉलर आयन है वो हमारा वॉइड पर प्रेजेंट होता है। अगर हम नंबर ऑफ Ca+2 आयन कैलकुलेट करें तो जितने FCC लैटिस में एटम प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं 4, उतना ही हमारा Ca+2 आयन भी होगा। और जो हमारा फ्लोराइड आयन है वो हमारा 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। और एक यूनिट सेल के अंदर 4
कैल्शियम फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हम इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा फ्लोराइड आयन एससीसी लैटिस फॉर्म करेगा तो जो हमारा सीजियम आयन है वो हमारा क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होगा। देन अगर हम चार्ज रेशियो कैलकुलेट करें तो हमारा जो सीजियम आयन है उसमें हमारा +2 चार्ज है, इस कारण से हमारा इसका रेशियो होगा 2:1 क्योंकि फ्लोराइड का सिर्फ -1 चार्ज है। और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो कैलकुलेट करें तो इसका हमारा रेशियो आएगा 8:4। जो हमारा Ca+2 आयन है उसका कोऑर्डिनेशन वो हमारा 8 एटम से कोऑर्डिनेट करेगा और जो हमारा फ्लोराइड आयन है वो 4 एटम से कोऑर्डिनेट करेगा। देन हमारा नेक्स्ट आयनिक क्रिस्टल है वो है सोडियम ऑक्साइड Na2O। ये हमारा एंटी फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और ये FCC यूनिट सेल फॉर्म करता है। अगर हम पोजीशन ऑफ आयंस कैलकुलेट करें तो हमारा जो ऑक्साइड आयन है वो हमारा FCC लैटिस फॉर्म करेगा और जो इसमें की एटम्स 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कैलकुलेट करें तो ये होगा 4 क्योंकि FCC लैटिस में 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमारा जो सोडियम आयन है वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होगा और जो नंबर ऑफ Na+ आयन होगा इसमें 8। इस तरीके से अगर हम एक यूनिट सेल में देखें तो हमारे पास टोटल 4 सोडियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। देन नेक्स्ट अगर हम चार्ज रेशियो कैलकुलेट करें तो इसका चार्ज रेशियो आएगा 1:2 क्योंकि सोडियम का +1 चार्ज है और ऑक्सीजन का -2 चार्ज है। देन नेक्स्ट अगर हम कोऑर्डिनेशन रेशियो कैलकुलेट करें तो इसका रेशियो आएगा 4:8 या फिर इसका हम रिवर्स लिख सकते हैं। अगर हमारा सोडियम आयन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म करता है तो जो हमारा ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन है वो हमारा अल्टरनेट क्यूबिकल वॉइड में प्रेजेंट होगा। देन नेक्स्ट है हमारा जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड हमारा 2 टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें कि पहला है जिंक ब्लेंड जो कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और इसमें हमारा जो पोजीशन है आयंस का जो सल्फाइड आयन है वो हमारा FCC लैटिस फॉर्म करते हैं जिसमें के एटम्स 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 4 और जो हमारा जिंक आयन होता है वो हमारा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होता है। मीन्स टोटल हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं एक यूनिट सेल में, तो ये सिर्फ 4 वॉइड पर प्रेजेंट होगा। इस तरीके से एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास 4 जिंक सल्फाइड के आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसका चार्ज रेशियो कैलकुलेट करें तो जिंक का हमारा +2 चार्ज होता है और सल्फाइड का भी -2 चार्ज है तो हमारे पास चार्ज रेशियो आएगा 1:1। और अगर हम कोऑर्डिनेशन रेशियो कैलकुलेट करें तो इसका कोऑर्डिनेशन रेशियो आएगा 4:4। इसका रिवर्स हम लिख सकते हैं। अगर Zn+2 हमारा FCC फॉर्म करेगा तो जो हमारा सल्फाइड आयन है वो हमारा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होगा। देन हमारा नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड का वुडजाइट स्ट्रक्चर। इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो सल्फाइड आयन है वो हमारा HCP लैटिस फॉर्म करते हैं जिसमें कि एटम्स 12 कॉर्नर्स, 2 फेस सेंटर, 1 अपर फेस एंड 1 लोअर फेस और 3 इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कैलकुलेट करें तो इसका टोटल एटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें 6 क्योंकि HCP लैटिस में 6 टोटल एटम प्रेजेंट होते हैं। Zn+2 आयन हमारा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर प्रेजेंट होते हैं। देन एक यूनिट सेल के अंदर 6 जिंक सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसका चार्ज रेशियो कैलकुलेट करें तो इसका चार्ज रेशियो होगा सिमिलरली जिससे पहले था 1:1 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होगा 4:4। देन हमारा नेक्स्ट
आयनिक क्रिस्टल है डायमंड। डायमंड के केस में हमारा जो पोजीशन है एटम का, उसमें कार्बन हमारा FCC फॉर्म लैटिस फॉर्म करता है, जिसमें कि एटम्स 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें डायमंड जो सिर्फ कार्बन से मिलकर फॉर्म होता है, इसलिए जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है, उसमें भी कार्बन ही प्रेजेंट होता है। डायमंड हमारा FCC लैटिस फॉर्म नहीं करता है। डायमंड का खुद का लैटिस होता है, जिसे हम DCC बोलते हैं, क्योंकि FCC लैटिस में कॉर्नर और वॉइड पे जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो हमारा डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें यूनिट सेल के कॉर्नर, फेस और वॉइड्स सब में सेम एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए खुद का एक यूनिट सेल है जिसे हम डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और अगर इसका हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें एक यूनिट सेल के अंदर, तो ये इस आता है 8 के इक्वल। अगर हम रिलेशन कैलकुलेट करें A और R के बीच का, देन उस केस में हमारे पास होता है 2R इज इक्वल्स टू √3A/4। और पैकिंग एफिशिएंसी होता है DCC यूनिट सेल का 34%। डायमंड में हमारा पैकिंग एफिशिएंसी इतना कम होता है, लेकिन फिर भी डायमंड हमारा सबसे ज्यादा हार्ड होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्केलेटन। जो उसका स्केलेटन का स्ट्रक्चर होता है, उसके कारण हमारा डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट क्रिस्टल है। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो डायमंड के में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। देन हमारा नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड हमारा रूटाइल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि डिस्टॉर्टेड BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल फॉर्म करता है, जो कि डिस्टॉर्टेड BCC यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है। इसमें जो टाइटेनियम +2 आयन है और O2- आयन है, जो टाइटेनियम +2 आयन होता है वो 6 O2- से सराउंडेड होता है, और जो O2- है वो हमारा 3 टाइटेनियम आयन से सराउंडेड रहता है। देन नेक्स्ट है परवोक्साइड स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है CaTiO3। कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, ये हमारा FCC फॉर्म करता है। और जो टाइटेनियम है वो हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जो कि हमारा फॉर्म होता है ऑक्साइड आयन के कारण। देन हमारा नेक्स्ट आयनिक क्रिस्टल है कैडमियम आयोडाइड। इस केस में जो हमारा आयोडाइड आयन है वो हमारा AB टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि HCP लैटिस की तरह दिखता है। और जिसमें कैडमियम आयन है वो हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जो कि आयोडाइड के 2 लेयर के बीच में होता है। इसमें जो होता है 2 आयोडाइड का लेयर होता है, और जो हमारा कैडमियम है वो हमारा 2 आयोडाइड लेयर के बीच में ये सिचुएटेड रहता है। देन हमारा नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं Al2O3। इसका स्ट्रक्चर को हम कोरोंडन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये हमारा HCP यूनिट सेल फॉर्म करता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 12। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 12, और टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 6। एल्युमिनियम ऑक्साइड के केस में जो हमारा एल्युमिनियम आयन है वो हमारा 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, और जो ऑक्सीजन आयन है वो हमारा HCP लैटिस फॉर्म करता है। और जो हमारा स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा AB2O4 टाइप
स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि दो टाइप का स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है। एक होता है नॉर्मल स्पाइनल और एक होता है इनवर्स स्पाइनल। AB2O4 में हमारे पास तीन टाइप के आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि पहला होता है A+2, B+3, O2-। नॉर्मल स्पाइनल के केस में हमारा जो ए आयन है वो हमारा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, और इनवर्स स्पाइनल केस में 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में A+2 आयन प्रेजेंट होता है। एंड देन B+3 आयन में जो हमारा एटम होता है नॉर्मल स्पाइनल केस में हाफ ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, और इनवर्स स्पाइनल केस में 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और 1/4 ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। और जो O-2 है नॉर्मल स्पाइनल केस में FCC लैटिस फॉर्म करता है, और इनवर्स स्पाइनल केस में भी ये FCC लैटिस फॉर्म करता है। जो हमारा AB2O4 टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा A का एक एटम प्रेजेंट होता है, B के दो एटम प्रेजेंट होते हैं, और O के ऑक्साइड आयन के 4 एटम प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे आयनिक क्रिस्टल्स हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स के जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, XRD है, वो सब। सो अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो में मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।